अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िश अयाज और मैं मौजूद हूं आज शहजादा दाऊद बिल्डिंग के बाहर, जिसे आप TDF के नाम से जानते हैं। TDF पाकिस्तान का पहला सबसे बड़ा साइंस म्यूजियम है, जिसे सिंध गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया है एज अ म्यूजियम। यहाँ की खास बात क्या है? यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल तजुर्बे, मुश्किल से मुश्किल फिजिक्स की थ्योरी को जो है और केमिस्ट्री की थ्योरी को और सब चीज़ों को इतना इजी बनाकर पेश किया गया है कि बच्चे भी उसमें दिलचस्पी लेते हैं। तो यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे स्कूल के बच्चों की, कॉलेज के बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद आती है जो इन सारे साइंस म्यूजियम से मुस्तफ़ीद होती है। आइए मेरे साथ चले अंदर और देखें यहाँ पर क्या कुछ है। TDF के अंदर आने के बाद जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये साइंस म्यूजियम तो है, लेकिन इसको माहौलियात से भी जोड़ के रखा गया है। मेरे ख्याल में अगर आप देखिए, तिमर के जंगलात की अहमियत को उजागर करने के लिए ना सिर्फ यहाँ पे बोर्ड नस्ब है, बल्कि यहाँ पे ब्रेल में भी एक तहरीर मौजूद है और इसको लाइव एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर तिमर के जंगलात बाकायदा उगाए हैं। तिमर के जंगलात को लाइव एक्सपीरियंस करने के बाद अब बारी है मौजूदा दुनिया की। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत मज़े मज़े के एक्सपीरियंस हैं। खास तौर पे अगर मैं जिस जगह खड़ी हूँ उसी से उल्टे हाथ की तरफ देखूँ तो यहाँ पर एक एम्बुलेंस। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों की पूरी एक दुनिया बार है, जहाँ पर बच्चों के लिए दुकान भी है, एम्बुलेंस भी है और बच्चों को मुख्तलिफ जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके हवाले से बात करने के लिए बहुत मज़े मज़े की चीज़ें दी। आइए मेरे साथ। भाई ये वो जगह है जिसके मुतालिक बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। अमूमन बच्चे डॉक्टर के पास जाने से थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन अगर इस चीज़ को आप थोड़ा सा दिलचस्प कर दें तो बच्चे डरेंगे नहीं बल्कि शौक से जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हार्ट बीट चेक करने के लिए, ये सांस यानी ब्रीदिंग चेक करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत कुछ है जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर बच्चों के अंदर टूथब्रश करने की जो एक हैबिट होती है उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर एक लाइव एक्सपीरियंस है। ये देखें, इतना बड़ा सा मुँह है और इसके एक दांत टूट भी गया है। यहाँ पे ब्रश भी रखा हुआ है, आप चाहें तो आके ब्रश भी कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को बाकायदा बताया जाता है। इसके अलावा एम्बुलेंस है यहाँ पर, जिसमें आपको फर्स्ट एड का बताया जाता है, एम्बुलेंस की अहमियत के मुतालिक बताया जाता है। और ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद ये देखिए ये पूरी एम्बुलेंस बनाई हुई और एम्बुलेंस को एक्सपीरियंस करने के बाद आप आ जाइए दूसरी तरफ। कंस्ट्रक्शन साइट की अहमियत को बताने के लिए TDF में बहुत ही अहम साइट बनाई गई है। यहाँ से मैं आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ कि बच्चों को आर्टिफिशियल ब्रिक्स के ज़रिए कितना ज़बरदस्त तरीके से बताया गया है कि ये पूरा का पूरा जो फार्मूला है ऊपर से ब्रिक्स नीचे लेकर आने का और ऊपर लेके जाने का, ये क्या है। आइए, ये मैं आ गई ऊपर और यहाँ पर बहुत सारी आर्टिफिशियल ब्रिक्स मौजूद हैं। ये देखिए, ये ब्रिक्स मौजूद हैं और ये बाकायदा मैंने इसमें डाली और उसके बाद ये जब मैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रिक्स डाल दूँगी तो ये नीचे की तरफ जाएगा और उसके बाद नीचे से आप उसे उस कंटेनर में रख सकते हैं, यानी कि ब्रिक्स को नीचे उतार सकते हैं। तो ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन का साइट है, ये बच्चों को ये बताने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोसीजर होता कैसे है। आइए मैं आपको दूसरी साइड की तरफ लेके चलती हूँ। इस साइड के बाद मुझे जो आपको दिखाना है वो बहुत ही मज़े का है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है और वो है यहाँ पर टोर्नाडो साइड, जहाँ पर डैम्स और पानी की अहमियत को उजागर किया गया है। मैग्नीफाई साइंस का शिप भी है वहाँ पर। आइए मेरे साथ। इस जगह पर बाकायदा पानी की अहमियत और डैम्स की अहमियत को उजागर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत सा सिस्टम है। पूरे पाकिस्तान में जो डैम्स का सिस्टम है उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए देखिए, यहाँ पे पूरे गेट पेज बनाए गए हैं। पानी की पंचक्की जिस तरीके से चल रही होती है वो वहाँ पर चल रही है। इसके अलावा ये देखें आप, ये मैंने किया और ये देखें, पानी जिस तरीके से वो होता है उस तरीके से फ्लो होता है, उसका तरीका है जिस तरह से बिजली बनती है। पानी की अहमियत इस तरीके से उजागर की जाती है। यहाँ पे पानी दाखिल हो रहा है, ये टोर्नाडो बन रहा है बच्चों को बताने के लिए कि टोर्नाडो कैसा होता है, समंदर में तूफान या जो भी चीज़ें वो किस तरीके से बनती हैं उसको बताने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी मैग्नीफाई साइंस की शिप भी मौजूद है। खूबसूरत मैग्नीफाई साइंस के शिप को देखने के बाद मैं आपको बता दूँ कराची की सड़कों की जो शिप है उनके मुतालिक। कराची की सड़कों का शिप है हमारा ये रिक्शा, जिसकी सवारी जो है वो ऑलमोस्ट हर बंदे ने की होगी कराची में। तो ये शिप यहाँ पे मौजूद है कराची का, जिसका आप रिक्शा राइड कहते हैं। और इसके अलावा मेरे पीछे मौजूद है ये खूबसूरत सा ट्रक, स्टैंड फॉर ट्रक, जो कि अब थोड़े से नायाब होते जा रहे हैं लेकिन अभी भी ये कराची की या पाकिस्तान की शनाख्त के तौर पे उजागर है। इसके अलावा यहाँ पर एक खूबसूरत सा जहाज़ जो कि पाकिस्तान की शनाख्त है PIA का,
वो भी मौजूद है। आइए ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ है। इस फ्लो पे सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे अंदर की दुनिया को की अहमियत को उजागर करने के लिए स्पेशली ये देखिए आप यहाँ पे दिल के इतना बड़ा मॉडल रखा है जो बच्चों को बाकायदा फैसिनेट करता है कि दिल धड़कता कैसे है। इसके अलावा अगर आप अंदर आ जाएं तो यहाँ पर ह्यूमन स्कैल्प यानी आपकी खोपड़ी से लेकर हर चीज़ जो है उसको यहाँ पर बाकायदा मेंशन किया गया है, बाकायदा दिखाया गया है। ये मुड़ी हुई रीढ़ की हड्डी जो है उसको दिखाया गया है। मेरे ऊपर जो है बाकायदा एंड मेरे सर के ऊपर जो है ये देखिए एक बाकायदा स्कैल्प मौजूद है। ये जो बता रहा है कि इंसान की जो पसलियाँ होती हैं वो कैसी हैं। इसके अलावा यहाँ पर और बहुत सारे जो हमारे दरमियान बहुत ही मुख्तलिफ जो इम्यून सिस्टम और हमारे अंदर जो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मौजूद हैं उनकी अहमियत को उजागर करने के लिए जगह मौजूद है। और अगर आप यहाँ आ जाएं तो ये देखें आप, ये जगह है जो इंसानी दिमाग और उसके काम को उजागर करती है। स्पेशली ये जगह ये देखिए आप, हमारे सेंसेस साइड जो है उसको कैसे उजागर किया जाता है वो ये बताता है। ये हमारे सारे सेल का एक आप कह सकते हैं ये पूरा एक मॉड्यूल है कि हमारे सेल्स जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, हमारा डीएनए कैसे काम करता है। इसके अलावा अगर मेरे सीधा हाथ पे देखें तो ये पूरा दिमाग है और इस दिमाग को समझने के लिए कि इंसानी दिमाग के कितने हिस्से होते हैं ये बहुत बेहतरीन मॉडल है। यहाँ पर हर चीज़ को प्रॉपरली बताया गया है। साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच, ये तमाम चीज़ें बच्चों को इनकी अहमियत बताने के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है जो कि यहाँ पे लगाया गया है। और इसके अलावा दिमाग की जो आपके सेल्स होते हैं, दिमाग की जो लाइट्स होती हैं, दिमाग के अंदर जो करंट होता है उसको बताने के लिए भी यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल मौजूद है इस जगह पर। फर्स्ट फ्लोर का एक हिस्सा जो है वो साउंड्स एंड वाइब्रेशन के नाम है और यहाँ पे एक बहुत ही मज़े की चीज़ मुझे मालूम हुई, वो मुझे इन्होंने बताई है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपसे मैं अभी हाथ नहीं मिलाऊंगी बल्कि आपसे मैं बैठ के हाथ मिलाऊंगी। यहाँ पे बैठने के बाद अगर आप एक हाथ यहाँ रखते हैं और एक हाथ अभी यहाँ पे रखेंगे ना, हाँ देखिए एक हाथ इन्होंने भी यहाँ पे रख लिया है और अब हम हाथ मिलाएंगे और आप देखिए कि होता क्या है। ये देखें मेरे सामने जो है मेरा जो एक हम शक्ल बंदा है वो कर रहा है। तो मेरे बैक साइड पे जो है ना ये जो मुझे रिकॉर्ड कर रही है मेरा कैमरा मैन है जो मेरे बैक साइड पे नजर आ रहा है आपको। ये है वाटर वाइब्रेशन यानी वाटर म्यूजिक कह सकते हैं आप। इसको आप रिकॉर्ड करने के लिए मैं अपने कैमरामैन को थोड़ा सा करीब बुलाऊंगी ताकि वो देखे कि कितना मजे का काम है ये। आए डिप करें, ऊपर रब करें। क्या ये मैंने हाथ डिप कर लिए और ये देखिएगा आप। वेरी गुड। अब यहाँ से हम अगली जगह पे जा रहे हैं और वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जो जगह है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ नीचे वाले फ्लोर से और इसी फ्लोर के दूसरे वाले हिस्से से। तो यहाँ पे जो साइंस है उसको जानने के लिए मैंने मदद ली है एमस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एमस मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट ये एम्स रूम है चीज़ें हैं जी। ये एम्स रूम है और इसमें ये है कि आपको लॉन्गर एंड शॉर्टर जो है वो पर्सन शो ऑफ होते हैं। ओके सो ये ट्राई करते हैं। इसमें ये है कि इस साइड पे जो पर्सन खड़ा होता है वो शॉर्टर दिखता है और उस साइड पे जो पर्सन होता है वो लॉन्गर दिखता है और जब हम शफल करते हैं तो फिर उससे जो है चेंज नजर चेंज नज़र आता है। ठीक है। ये विच हाउस है और इसमें एक चेयर इंस्टॉल है। सो वो अपनी जगह स्टेशनरी है। ये हाउस आउटर रोटेट करता है, ये फॉरवर्ड में मूव करता है। हमें ऐसा फील होता है इसमें बैठे हुए कि हम इसमें बैकवर्ड रोटेट कर रहे हैं। सो ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ठीक है। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर एक बहुत मज़े की जगह और भी थी, वो है ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके बताओगे मुझे। ये हेड ऑन दी प्लेट है और ये भी ऑप्टिकल इल्यूजन है। प्लेट पर रखा सर। अब तो मुझे एक्सपीरियंस करके दिखाओ। ये देखें आप, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है और ये देखें, ओह माय गॉड, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे उसका खुदा ना खासा सर प्लेट में रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये टेबल जो है वो चारों तरफ से दो तरफ से मिरर लगा हुआ है और बैक साइड से जाकर आप जो है वो ऐसे
पोज कर सकते हैं जैसे आपका सर जो है वो प्लेट पे रखा हुआ है। अच्छा एमएस, यहाँ पे मुझे मजीद क्या है, ये क्लोन क्या इल्यूजन है। और Okay. यहाँ पे एक पर्सन कोई बैठ के अगर मिरर में देखेगा तो ऐसा लगेगा कि हम जो है अपने पर्सन से, अपने ही क्लोन से जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर बैठ के ना आपको मतलब मुझे अपने ही 4 क्लोन दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो आप अगर उनके साथ कार्ड खेलना चाहें अपने क्लोन के साथ, जो कि यहाँ पे कार्ड मौजूद नहीं है, तो आप कार्ड नहीं खेल सकते हैं। और अगर आप अपने क्लोन से बातें करना चाहें तो आप अपने क्लोन से बातें नहीं कर सकते, ठीक है। मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं है अपने क्लोन से बातें करने का। मैं जो है बिल्कुल सही दिमाग होता से मैं यहाँ से उठ रही हूँ। एंटी ग्रेविटी रूम जो है ना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जो है वो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये देखिए आप, इसमें आपको टेल होना होगा। ये देखिए आप, मैं आराम से टिल हो सकती हूँ। अब साइड आए और जितना मैं अप होंगी उतना ही मैं आराम से टिल हो सकती हूँ और मैं गिर नहीं रही हूँ। जब आप बॉडी रिलैक्स करेंगे तो ग्रेविटी आपको फोर्स करेगी। अब मैं बॉडी रिलैक्स नहीं कर रही हूँ, अपने बॉडी को पीछे की तरफ पुश कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये गिरने नहीं दे रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे ही मैं आगे की तरफ करूँगी तो मुझे ये पुश कर रही है, क्योंकि ये जगह एंटी ग्रेविटी है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जो ग्रेविटी है उसको समझने के लिए आ सकते हैं। और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, चले। इसे फ्लोर पे एक छोटा सा और टोर है, और एमस ने बताया है कि भाई वो तो यहाँ पे एज ए ड्रमर काम करता है, तो पूरा जो म्यूजिक साइड है वो इसको दिखाने के लिए हमें लेकर आया है, इसी मतलब फर्स्ट फ्लोर के ही एक छोटे से ऊपर वाले फ्लोर पे। ओके, सो माय नेम इज़ एमस, आई एम अ ड्रमर। मैं प्रोफेशनली ड्रम्स पे करता हूँ, कॉन्सर्ट्स पे, और मैं टीच भी करता हूँ ड्रमिंग से रिलेटेड। सो दिस इज़ DIY ड्रम्स। इसमें आप देखें किचन्स के कुछ पॉट्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, फ्राई पैन एंड बॉटल, बकेट्स, होममेड्स आइटम है। इसमें मैं ड्रम बीट प्ले करूँगा, डिफरेंट वेरिएशन थे। इसमें देखें इसका डिफरेंट रिदम है। बकेट से एक डिफरेंट टोन क्रिएट होता है, और यूटेंसिल्स से ये देखें शार्प टाउन जो है वो शार्प टोन्स जो है वो क्रिएट होते हैं। सो इसके पिच हाई है और इसकी लो है, ये देखें। इस फ्लोर पे सबसे मज़े की जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ बहुत ही ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, जैसे ये हमारा एयरफोन्स है, इसके अलावा मुख्तलिफ कॉर्ड्स हैं, और ये इनमें हमारे फोक कॉर्ड्स भी हैं। और यहाँ पे जो मुख्तलिफ और हमारे ट्रेडिशनल ड्रम्स हैं या डुगडुगी जिसे कहते हैं आप, वो है। इसके अलावा हर साइज़ के तबले या ड्रम मौजूद हैं, पियानो मौजूद हैं, और यहाँ पर इसके अलावा गिटार्स और जो अभी के अपडेटेड सारी चीज़ें हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं पुराने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। फर्स्ट फ्लोर को मुकम्मल तौर पे एक्सप्लोर करने के बाद जहाँ पे हमने बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस देखी एमएस की, और जो उसने घरेलू जो है बर्तनों के साथ एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस दी, उसके साथ हमने फर्स्ट फ्लोर को किया है एंड। और अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, ये देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ। आइए मेरे साथ। पहले फ्लोर पे बायोलॉजी को समझने के बाद अब बारी है फिजिक्स को समझने की, और फिजिक्स को समझने के लिए इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती जहाँ पे मोमेंटम भी है, जहाँ पर फ्रिक्शन भी है, और इसके अलावा यहाँ पे बैलेंसिंग भी है। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए ये पूरे का पूरा फ्लोर जो है उसका ये वाला हिस्सा आपके सपोर्ट किया गया है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये है मैग्नेट की पावर। ये देखें आप, ये सेकेंड फ्लोर के ही दूसरे हिस्से की तरफ जो है वो बाकायदा बैंकिंग के तकाज़ों को पूरा करने के लिए या फिर मनी मैटर्स के हवाले से यहाँ पे एक पूरा पोर्शन है। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो इस वक्त प्लास्टिक मनी से लेकर कॉइन्स और इन सब की अहमियत है उसको उजागर करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, और बहुत ही ज़बरदस्त एक तरीका है जहाँ पे बताया गया है। आइए मेरे साथ मैं दिखाती हूँ आपको। भाई यहीं की जो एक साइड है वो पूरी मैथमेटिक्स और एक बैंकिंग की तरफ है। बैंकिंग की साइड मैंने आपको दिखा दी, और ये मैथमेटिक्स में बैलेंसिंग की भी एक साइड है। इसको थोड़ा सा ट्रिकी अंदाज में यहाँ पे गेम भी रखा है। आइए मैं दिखाती हूँ उनको। सॉरी, दूसरी दफ़ा फेल हो गई हूँ मैं। वो तो भाई काम हुआ नहीं मुझसे, तो मैंने सोचा पजल ट्राई करते। आइए अंकल इनको सर अच्छा ये वाकई तो ज़बरदस्त साइड बन गया ये देखिए। लेकिन मैं बगैर इनकी हेल्प के ना ये बना नहीं सकती थी, इन्होंने यहाँ पे हेल्प की मेरी। तो भाई मुझे जैसे वैसे बहुत सारे बच्चे जिनको कुछ नहीं आता वो यहाँ आकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। आए
भाई दूसरे फ्लोर को मुकम्मल कवर करने के बाद मैं जा रही हूँ अब तीसरे फ्लोर की तरफ। और तीसरा फ्लोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं दिलचस्पी का बायस है, क्योंकि यहाँ पर कुदरत को बहुत करीब से दिखाने के लिए बच्चों को और एक्सपीरियंस करवाने के लिए काफ़ी कुछ रखा गया है। कैसे रखा गया है आइए देखते हैं। जो इतना खूबसूरत कुदरती हिस्सा बना हुआ है, यहाँ पर एक हिस्सा है रेगिस्तान पर मबनी, और इसके बाद अगर आप आ जाए सामने की तरफ तो रिवर इंडस को फोकस करता हुआ हिस्सा है, जहाँ पे रिवर इंडस यानी हमारे दरिया सिंध की खूबसूरती और उसकी अहमियत को उजागर किया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि उसको दरपेश मसाइल को भी यहाँ पे उजागर किया गया है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर जो डेल्टा है और इसके अलावा जो सी एरोजन्स हैं और फूड प्लेन है वो किस तरीके से काम करता है। बाकायदा आप इस स्लाइड को यहाँ से मूव करके देख सकते हैं। अगर मैं इस तरफ बात करूँ तो एरोजन टेबल है, जहाँ पर अगर मैं ये बटन दबाती हूँ तो देखिए यहाँ से पानी जो है ऊपर से आएगा और आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरीके से कटाव जो है दरिया का किस तरीके से नुकसानदेह हो रहा है। ये देखें आप, ये मिट्टी भी आ रही है साथ साथ और इसके साथ ये पानी जो है उसकी राह में रुकावट बन रहा है। ये चीज़ जो है यहाँ पे बाकायदा बच्चों को बताई जाती है कि सी एरोजन जो है वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके बाद आ जाएं आप एक खूबसूरत से जंगल की पगडंडी की तरफ। जंगल की इस पगडंडी पर जब आप कदम रखते हैं तो यहाँ पे आपको जंगल की अहमियत के हवाले से बहुत सारे बोर्ड्स नज़र आते हैं, जिनमें जंगल के कटाव के अलावा जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको नुमाया करती हुई पूरी पगडंडी है। उसके अलावा यहाँ पे दीवार पर मुख्तलिफ जो कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनके मुतालिक भी यहाँ पर बोर्ड्स मौजूद हैं, और ये सब चीज़ें बताती हैं कि जंगल हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। इस पगडंडी से उतरते हैं और आ जाए माउंटेन्स की तरफ, यानी पहाड़ी इलाके की तरफ। अगर मैं बात करूँ इस पहाड़ी इलाके की तरफ तो ये पूरा माउंटेन रेंज यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि पाकिस्तान की अजीम शान माउंटेन्स को खराज तहसीन पेश करने का एक ज़रिया है। पाकिस्तान की मादनियात के हवाले से पूरी वॉल बनाई गई है, जिनमें मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स और मिनरल रॉक्स और जैमस्टोन सबको ही दिखाया गया है। और इसके बाद अब मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक और साइड पे जो कि बहुत खूबसूरत है, उसका वो है एक्वेटिक साइड, यानी पाकिस्तान की समंदरी हयात को लेकर जो एक साइड बनाई गई है वो आपको यकीनन महसूस करेगी। आइए मेरे साथ। ये है पाकिस्तान की समंदर की दुनिया यानी एक्वेटिक वर्ल्ड, जहाँ पर जिसको मेंशन करने के लिए बाकायदा यहाँ पे लाइव कोरल्स रखे गए हैं, स्टारफिश यहाँ पे लाइव है, खूबसूरत रंग बिरंगी मछलियाँ जिनको देखकर आप महसूस होते हैं। आइए मेरे साथ मज़ीद कुछ देखते हैं। यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर समंदर की दुनिया के साथ समुद्री मादनियात और यहाँ पर जो पूरी एक इसकी जो ज़रूरत है अहमियत को उजागर करने के लिए तमाम साइट मौजूद है। समंदर की खूबसूरत दुनिया की अहमियत को उजागर करती है साइट जो है अपने अंदर बहुत सारे ख़जाने जो है उसमें समोए हुए हैं। तो मैं लूँगी आपसे मैग्नीफाई साइंस से इजाज़त। यहाँ के तीनों फ्लोर्स मैंने आपको दिखाए, पहला, दूसरा और तीसरा। हर फ्लोर पे एक अलग ही दुनिया आबाद है। ना सिर्फ दुनिया बल्कि यहाँ पर आपको आकर साइंस को समझने के लिए बहुत कुछ मिलता है। ना सिर्फ बायोलॉजी बल्कि साइंस, स्पेशली फिज़िक्स और मैथमेटिक्स समझने के लिए तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। इसके अलावा अगर आप कुदरत को करीब से जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है, थर्ड फ्लोर, वो आपके लिए है, जहाँ पे आप ना सिर्फ एक्वेटिक वर्ल्ड देख सकते हैं बल्कि डिजर्ट्स और माउंटेन्स को भी जान सकते हैं। चलें हम आपसे लेंगे इजाज़त। आपको मज़ीद जानना है तो आपको आना पड़ेगा TDF यानी द मैग्नीफाई साइंस, और यहाँ पर आकर आप बहुत कुछ करीब से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं आपसे लूँगी इजाज़त। टिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।